Hello students, welcome to my channel. Next topic on auditing is audit documentation. तो audit documentation में दो important questions है हम करेंगे. Audit documentation का पहला concept है terms of engagement. टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट या फिर बोल सकते हो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर्स एंड उसका कंटेंट क्या होता है. इसको सिंपल तरीके से ये समझो, आपने ऑडिटर अपॉइंट किया है, आपने अपने कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट किया है, तो डेफिनेटली आपके बीच में उसके साथ एक अग्रीमेंट होगा. वो अग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है. तो बस वही चीज़ों को इन्होंने रिपीट किया है. वेदर इट इज़ एन वॉलंटरी ऑडिट और इज अ स्टैट्यूटरी ऑडिट. लेटर के अंदर मेंशन हुआ होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है ऑडिट के दौरान, सो दैट मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो. और ये ऑलवेज इट इज़ इन अ रिटन अग्रीमेंट बिटवीन अ क्लाइंट एंड द ऑडिटर. इसके अंदर क्या लिखा हुआ रहता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, मतलब किस रीज़न की वजह से ऑडिट किया गया है, स्कोप क्या है, उसमें ऑडिटर का रोल क्या होगा, उसमें क्लाइंट का रोल क्या होगा, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्स्ट्रा जो भी ध्यान रखने हैं वो चीज़ें लिखी हुई होगी. सो दिस इज़ द सिंपल क्वेश्चन, कैन कम फॉर 5 मार्क्स. ऑडिट टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. नेक्स्ट है ऑडिट वर्किंग पेपर्स. अब ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं, वो ऐसे नोट्स है जो बनाता है. नोट्स इन द सेंस लिखा हुआ रहता है, रिकॉर्ड्स बंच में लिखते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ जो फाइनेंशियल अकाउंट्स रहते हैं, तो उसको देख के जो नोट्स वोट्स वगैरह बनाते हैं तो उसे वर्किंग पेपर्स कहा गया है. एंड इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर. ओके, बिकॉज ये नोट्स उन्होंने कैसे बनाए हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट को देख के उन्होंने ये पेपर्स बनाए हैं. It also acts as a evidence in the court of law. फंक्शंस इंपॉर्टेंट क्या है ऑडिट वर्किंग पेपर्स के, ये हमें नेक्स्ट डे के लिए ऑडिट के लिए काम आएंगे. इट इज़ हेल्पफुल फॉर द ऑडिट स्टाफ. जो ऑडिट स्टाफ अपॉइंटेड है उनकी एफिशिएंसी उतनी है कि नहीं है, हमें कुछ चीज़ें फाइनलाइज करने के लिए काम आता है. जैसे कि हम रिपोर्ट बना रहे हैं तो ये पेपर्स हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की तरह काम आ जाएंगे. देन इट एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मत कोर्ट में भी काम आएगा. कभी फ्यूचर में कुछ रेफरेंस देखना है तो पीछे जाकर वापस से ये नोट्स रिफ़र कर लेना तो आपको मिल जाएगा. देन ये ऑडिट वर्किंग पेपर्स में क्या होता है, मतलब कंटेंट्स उसके क्या होते हैं, कौन से कंटेंट्स होते हैं इसमें. तो दो टाइप के कंटेंट्स होते हैं, करंट फाइल होता है, एक परमानेंट फाइल होता है. नाम परमानेंट से ही समझ गए होगे आप. परमानेंट मतलब डेफिनेटली फिक्स्ड और या फिर बोल सकते हो सीरियस टाइप के डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर होते हैं, जो मतलब उसे ऑडिटर को हमेशा स्टोर करके रखना ही पड़ेगा. बिकॉज इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द पॉलिसीज, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स का नाम वगैरह सब कुछ रहता है इसके अंदर. MOA, AOA, पार्टनरशिप डीड्स, अग्रीमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, वो सब रहता है इसके अंदर. लिस्ट जैसे कि बोला, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, पार्टीज, कॉपी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड, ये ऐसी चीज़ें जो फिक्स रहती है, राइट. तो ये घड़ी घड़ी एवरी टाइम चेंज नहीं होगी, इसके लिए इसे परमानेंट फाइल में रखा जाएगा. देन आता है करंट फाइल. द नेम इटसेल्फ सेज करंट फाइल, मतलब फॉर द करंट ईयर ओनली. जैसे कि लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, इस बार ऑडिटिंग के लिए ये पर्सन को अपॉइंट किया गया तो इसका लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, वो साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वैल्यू वो साल के लिए होगी, वो साल का रिपोर्ट वो साल के लिए ही उसका वैल्यू होगा. उसके लिए जो ऑडिट प्रोग्राम यानी कि ऑडिट टाइम टेबल बनाया गया है वो भी वही साल का होगा. देन कोई भी लेटर ऑफ कंफर्मेशन, जो लेनदार है या फिर जिसको पैसा देना है या लेना है, उसका भी वो ईयर के लिए होगा. एक्सट्रैक्ट ऑफ जो जो मिनट्स हुई थी, उसकी मीटिंग्स हुई थी उसकी मिनट्स, उसके नोट्स वो भी. और एनी अदर कैलकुलेशन डिस्कशन शीट्स जो ऑडिट असिस्टेंट्स बनाते हैं वो ईयर के लिए, तो वो नोट्स. तो इट इज़ वेरी सिंपल. ऑडिट वर्किंग पेपर्स मतलब वो पेपर्स रहते हैं विच आर रिटन रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड और ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. जो पेपर उसने रिटर्न में बनाए हैं और ये ऑडिटर की पूंजी है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी है. बिकॉज वो कैसे बनाया उसने, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखकर बनाए हैं ये चीज़ें. ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.